अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएँ तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी की पॉइंट सीरीज़ का हिस्सा लाज़मी बनें, उसमें कंप्लीट कोर्स के की पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं, इस सिंबल को अंडरस्टैंड करना है। न्यूक्लियस का जो हमारे पास जो सिंबल है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ए है और नीचे जेड है। ए शो कर रहा है मास नंबर को। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो होता है मास नंबर, जबकि नीचे जो है जेड है, जेड एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है। इसका मतलब ए जो है ये जेड प्लस एन के बराबर है। अब अक्सर जो है वो इस तरह का आपको जो है वो सिंबल दे दिया जाता है, जैसे He4/2। तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, ये नंबर जेड जो है ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। और इसी तरीके से ऊपर जो है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को, ऊपर वाला नंबर जो है वो मास नंबर को शो कर रहा है, जैसा कि यहाँ है। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को अगर आप माइनस कर देते हो, यानी 4 - 2 कर देते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। तो इसी तरह का आपके पास कोई भी सिंबल हो, जैसे 14 और 6 है, तो इसका मतलब 14 में से 6 को माइनस, देखिए ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये मास नंबर है। 14 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। 40 में से 19 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 15 में से 7 को माइनस करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। 14 में से 7 को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ आइसोटॉप्स की। हम बात कर रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई। आइसोटॉप्स की अगर हम बात करते हैं सेम एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z जो है वो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट होते हैं, वो आपस में कहलाते हैं आइसोटॉप्स। मिसाल के तौर पर कार्बन 12 की अगर हम बात करते हैं, वो कार्बन जिसका मास नंबर जो है वो 12 होता है, उसमें उसका हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें 6 होते हैं। कार्बन 13 जो है उसका मास नंबर जो है वो 13 होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होते हैं। कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 होते हैं। जबकि तमाम के तमाम के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो 6 होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब ये तमाम के तमाम आपस में क्या हो गए? आइसोटॉप्स है, क्योंकि आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इन आइसोटॉप्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स और दूसरे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। स्टेबल आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है, जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट नहीं होती। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 जो है ये क्या है? स्टेबल आइसोटॉप्स है। जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो होते हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, उससे अल्फा बीटा गेमा मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो इमिट होती रहती हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास कार्बन 14 है, पोटेशियम 40, ये जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के एग्जांपल हैं। तो आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कौन सा जो है वो स्टेबल आइसोटॉप की एग्जांपल है और कौन सा जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल हैं डिफरेंट आइसोटॉप्स के, जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जैसे ऑक्सीजन 16 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। 99.76% हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन 16 ही आइसोटॉप्स पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 जो है वो बहुत ही मामूली सी मिकदार में पाए जाते हैं। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम 238 99.3% जो है ये पाया जाता है, जबकि 0.7% यूरेनियम 35 पाया जाता है। ये ज़रूर परसेंटेज जो है वो याद रखनी है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का सिंबल ये है, ड्यूटेरियम का सिंबल ये है और ट्राइटियम का ये है। प्रोटियम के अंदर कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना होता है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, टूट रहा होता है और उससे मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही होती है। उस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसे सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम हेनरी बैकरेल है, उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना। इस रेडियो एक्टिविटी को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना जो नेचुरली जमीन के अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाले एलिमेंट में हो रहा हो, उसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी क्या है? जिसे आर्टिफिशियली जो है वो न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा कर जो है वो रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है, उसे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं।
अब रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन के नतीजे में क्या होता है, वो न्यूक्लियस डीके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो इसमें हमारे पास एटॉमिक वेट ग्रेटर देन अबाउट 206 और 209। अब एक जगह पे बुक के अंदर 206 लिखा हुआ है, एक जगह पे 209 लिखा हुआ है, तो अब दोनों याद रखिएगा। एटॉमिक वेट जो है वो 206 से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। 2500 अब तक एटम्स जो है वो अलग अलग वेराइटी के जो एटम है वो 2500 जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 90% जो है वो रेडियो एक्टिव ही हैं। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 से एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की तादाद 83 से ज़्यादा हो जाती है, तो वो ज़्यादातर जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में अगर अल्फा पार्टिकल जो इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल का सिंबल याद रखिएगा He4/2, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। तो जब किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो उसके मास नंबर में 4 की कमी आती है और उसके एटम प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम 238 है और 92 है, इससे अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो उसमें 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। फिर इसके बाद बीटा डीके की अगर हम बात करते हैं, बीटा डीके 2 है क्योंकि बीटा पॉजिटिव होता है, जो कि बीटा नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। तो बीटा डीके इसमें हम इलेक्ट्रॉन इमिशन यानी नेगेटिव पार्टिकल अगर इमिट होगा तो क्या होगा, जब भी किसी न्यूक्लियस से बीटा नेगेटिव इमिट होता है तो उसके जो प्रोटॉन की जो तादाद है उसमें प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर में 1 प्लस का क्या होता है, इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर न्यूट्रॉन है, इसका जो है वो प्रोटॉन चार्ज नंबर जो है वो 0 है, जब उससे बीटा नेगेटिव इमिट होता है तो उसके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए न्यूट्रॉन से, एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है, न्यूट्रॉन से जब जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट होता है, बीटा नेगेटिव जब इमिट होता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बड़ा अहम सवाल है। इसी तरीके से कार्बन 14 है, कार्बन 14 से अगर बीटा नेगेटिव इमिट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में। यानी इन शॉर्ट किसी भी न्यूक्लियस से जब बीटा नेगेटिव इमिट होता है उसके चार्ज नंबर में 1 का क्या होता है, इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से बीटा पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस से जब बीटा पॉजिटिव इमिट होता है तो उसके चार्ज नंबर में क्या होती है, 1 की कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर एक न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन है, अगर उससे बीटा पॉजिटिव इमिट हो जाता है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से कार्बन 11 वाले की हम बात करते हैं, उससे बीटा पॉजिटिव इमिट होता है तो वो बोरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अब किसी भी न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो उसमें चार्ज नंबर यानी किसी भी न्यूक्लियस को जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर रहा होता है तो उसमें चार्ज नंबर में क्या आती है, 1 की कमी आती है। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन में अगर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवा दें, बीटा पार्टिकल अगर स्ट्राइक करवा दें तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्रिप्टॉन हमारे पास है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, Br में कन्वर्ट हो जाएगा। गैमा डीके में जो है वो याद रखिएगा, कोई मास नंबर में कमी नहीं आती, कोई चार्ज नंबर में कमी नहीं आती। इंशाल्लाह इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, तो उसको भी आपने जो है वो लाजमी देखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।